हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो इसका भी अभी Q4 के नंबर्स आए थे और नंबर्स बहुत बढ़िया हैं। तो इसने अपने लोन बुक को ग्रो करा है बाई अराउंड 29%। Q4 FY26 में इन्होंने क्लोज करा है एट अराउंड 13,000 करोड़। अब लोन बुक के कंपोजिशन की बात करें तो 45% ऑफ द लोन बुक इज़ इन इंक्लूसिव फाइनेंस स्पेस और 55% है रिटेल एसेट्स। ठीक है, अब इंक्लूसिव फाइनेंस का मतलब क्या होता है? उसमें प्राइमरीली दो तरह के लोन्स आते हैं। एक है विकास लोन्स, जो कि एक तरह का आप कह सकते हो पर्सनल लोन्स है। ठीक है, और दूसरा है आपका जॉइंट लेंडिंग ग्रुप लोन्स। ठीक है, तो ये दोनों लोन्स आपके इंक्लूसिव फाइनेंस में आते हैं। ठीक है, और इंक्लूसिव फाइनेंस का अराउंड 75% जो है ना, वो आपका यही विकास लोन्स है, मतलब वो पर्सनल लोन्स है। और 25% है आपका जॉइंट लेंडिंग ग्रुप लोन्स। ठीक है, और ये पूरा इंक्लूसिव फाइनेंस वाला बुक जो है ना, वो अनसिक्योर्ड बुक है, मतलब हाई रिस्क हाई यील्ड वाला बुक है। ठीक है, इससे यील्ड भी बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन अगर कोई कंज्यूमर जो है अगर वो डिफ़ॉल्ट कर गया तो फिर इनको पूरा वो लॉस हिट लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपका 55% आता है रिटेल एसेट्स में। उसमें मैक्सिमम पार्ट ऑफ द बुक इज इन मॉर्गेज लोन्स एंड व्हीकल फाइनेंसिंग। ठीक है, मॉर्गेज लोन्स मतलब वही आपका होम लोन्स और लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और व्हीकल लोन्स मतलब वही व्हीकल फाइनेंसिंग या कोई सेकंड हैंड व्हीकल्स है उसको ख़रीदने के लिए जो लोन्स लेते हैं वो वाला। ठीक है, तो रिटेल एसेट्स का मैक्सिमम पार्ट ये दो बुक्स में है, और एक छोटा सा बुक है इनका MSME सेगमेंट में भी है। ठीक है, तो ये पूरा इसका बुक कंपोजिशन है। ठीक है, अब Q4 में जो है इन्होंने अपने लोन बुक को ग्रो करा है बाई अराउंड 29-30%, और इनका डिसबर्समेंट्स जो है ना, वो भी 40% के ऊपर से ग्रो करा है। आई थिंक 43% के अराउंड इन्होंने अपने डिसबर्समेंट्स को ग्रो करा है। ठीक है, और उसके अलावा सिंस इट इज़ अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी इंसान है तो वो उधर जाके अपना बैंक अकाउंट ओपन करके पैसे डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, तो वही इनका डिपॉजिट मिक्स जो है ना, वो इस बार 32% से ग्रो कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा इनका जो 13,000 करोड़ का लोन बुक है उसमें इनको एवरेज यील्ड मिलता है अराउंड 17% के आसपास। ठीक है, फिर अब क्योंकि इनका जो जैसे ये डिपॉजिट्स ले सकते हैं, तो इस वजह से इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है ना, वो भी बहुत कम है। ठीक है, मतलब जो भी ये लोग पैसा आगे लोन पे देते हैं उसमें से 70% ऑफ द अमाउंट कम्स फ्रॉम डिपॉजिट्स। ठीक है, और वही डिपॉजिट्स मतलब इतना हाई यील्ड डिपॉजिट्स नहीं है इनके पास। ठीक है, तो उस वजह से इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और क्योंकि डिपॉजिट्स का रेशियो हाई है, ठीक है, और डिपॉजिट्स ग्रो भी कर रहे हैं, तो उस वजह से इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी कम हो गया है। ठीक है, मतलब इस क्वार्टर इनका अराउंड 75% कॉस्ट टू इनकम रेशियो था, और ये एक्सपेक्टेड है टू गो अराउंड 65% इन दिस फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ की रिस्क की बात कर लेते हैं बिजनेस में। तो इनका जो ओडिशा और कर्नाटका में जो इनका लोन बुक है ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है कि मतलब वहाँ शायद तक कुछ कस्टमर्स जो है वो इनके डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, तो उस वजह से उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और ईरान और इजराइल के वार की वजह से इनका व्हीकल फाइनेंसिंग बुक जो है ना, वो भी थोड़ा कम ग्रो करा है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा तो सब सही है। और जो ओडिशा और कर्नाटका में जो प्रॉब्लम है वो इतना मेजर, मतलब इनके प्रॉफिटेबिलिटी में इतना हिट नहीं आएगा, क्योंकि इनके मैक्सिमम स्टोर्स जो है वो आई थिंक महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो उसके अलावा इस बार जो है वो इनका ROA अराउंड 0.9% के आसपास था, और वो एक्सपेक्टेड है कि FY27 के एंड तक अराउंड 1.5% के आसपास जाएगा। और ये लोग अपने लोन बुक को इस फाइनेंशियल ईयर भी ग्रो करेंगे बाय अराउंड 30%।
थैंक यू।